परमेश्वर हमारी जिंदगी से चला जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से चला जाए? नहीं चाहते, कभी नहीं ना। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछली बार मैंने जब भजन संहिता दिया था तो मैंने उसमें क्या बताया था, आपको किसी को पता है क्या? किसी को याद है? नहीं रहने दो, मैं ही बोल देती हूँ। तो मैंने ये बताया था कि आशीष कभी परमेश्वर की जरूरी नहीं है कि कभी परमेश्वर की तरफ से ही आए, कभी कभी शैतान की तरफ से भी आती है हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए। और वैसे ही कभी कभी होता है मुसीबत, परीक्षा जिसको हम बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको ये बोला था कि अब आप परमेश्वर में आ गए हैं तो आपके साथ कोई परेशानी होगी ही नहीं, या कभी आपके साथ कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। अब आपकी सारी परेशानी परमेश्वर ने ले ली, ऐसा तो नहीं है। लाइफ में परीक्षा तो आएंगी, है ना। तो जब भी परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है, तो हम परमेश्वर को कैसे भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ कैसे देते हैं? चलो आशीष के टाइम पे तो हम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आशीष आ गई है, अब कोई अच्छी जॉब लग गई है तो संडे का चर्च भूल गए। लेकिन जब परेशानी आती है तब भी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, परमेश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो परमेश्वर को छोड़ दो। कहीं और जाके क्या करते हैं, आप किसी और से जाके पूछते हैं, है ना। तो क्या करते हैं हम कि अब परेशानियां आ गई हैं, अब पहले तो परमेश्वर से कुछ दिनों तक प्रार्थना करेंगे। कभी कभी परमेश्वर जब लेट उत्तर देता है किसी चीज का या नहीं देता है तो क्या होता है, हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर को, चाहे हम कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, है ना। तो आपको क्या लगता है, ऐसा करना सही है क्या? आपको लगता है कि कभी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं, या आपकी परीक्षा कभी ली नहीं जाएगी? जब यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जब उसकी परीक्षा ली गई, जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम में आई, उसने कोड़े खाए हमारे लिए, तो फिर हम लोग क्या है? हम तो कुछ नहीं है, हम तो तुच्छ प्राणी है उसके मुकाबले। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे ऊपर परेशानी आए तो हम परमेश्वर पे विश्वास के साथ परमेश्वर को क्या करें, अपना सारा बोझ दे दे। जैसे कि वचन कहता है कि परमेश्वर को क्या करो, अपना सारा बोझ दे दो, परमेश्वर पर क्या करो, अपना सारा बोझ क्या करो, डाल दो। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि परेशानी नहीं आएगी कभी, क्योंकि हाँ परेशानी आएगी, लेकिन उस समय परमेश्वर पर विश्वास हमारा और मजबूत होना चाहिए, ना कि और कम होना चाहिए। आप जानते हैं सोना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसे लोहे को इतना पिघलाते हैं, इतना जलाते हैं, तभी जाके वो एक सोना बनता है, तभी उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो पाती है। तो जब तक आपकी लाइफ में परेशानी आएगी नहीं, दिक्कत आएगी नहीं, तो आप परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब हम एक वचन निकालेंगे, हम निकालेंगे भजन संहिता 46 और उसका पहला पद कोई पढ़ने में लिख लिया। परमेश्वर हमारा सर्वप्रथम और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो परमेश्वर क्या है? हमारा शरण स्थान और बल है। तो बाइबल क्या बता रही है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। तो मुसीबत के टाइम पे कौन हमारा शरण स्थान है, कौन बल है? सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है। तो बाइबल तो कह रही है कि हाँ परमेश्वर क्या है, हमारा शरण स्थान है, लेकिन हमने जब भी हमारे साथ कुछ भी होता है, परेशानियां आती है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परेशानियां आ गई हैं, अब परमेश्वर है ही नहीं कोई, है ना। पर जबकि जब बाइबल ये कह रही है कि जो परमेश्वर है वो हमारा शरण स्थान है, बल है, संकट के समय वो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, वो क्या करता है, हमें बचाता है, हमें संभालता है। हाँ जानते हैं कि अभी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा कष्ट है, परेशानियां हैं, आपके पास फैमिली प्रेशर है, आपके पास काम नहीं है अच्छा, या ज्यादा कुछ अच्छा एफर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जितने में भी आप रह रहे हो उतने में भी आपको खुशी मिलनी चाहिए। परमेश्वर क्या करो, उतने में आपको खुशी दे रहा है। आपके साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्या करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, ना कि परमेश्वर से दूर हो जाओ। आपने एक दो बार प्रार्थना करी और फिर आपने बोल दिया कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। और एक
बात और, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर गुस्सा नहीं होता हमसे कभी, परमेश्वर भी हमसे गुस्सा होता है, कब होता है वो गुस्सा। बाइबल में एक गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, वो है परमेश्वर को छोड़ किसी और को कभी परमेश्वर करके ना मानना। और हम क्या करते हैं, हम तो मानते थे ना, चलो अभी नहीं मानते, लेकिन बहुत लोग क्या है, अब हम नहीं जानते कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आप बाहर जाके क्या कर रहे हो, शायद आप जो दो नाव पे पैर रखे बैठे हैं ना, हो सकता है ना। तो परमेश्वर की लाठी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो आप एक बात बताइए, आपके पिता को, आपके सामने आपके पिता बैठे हैं और उनको छोड़कर आप किसी और को पिता करके मानो, तो आपके पिता को कैसा लगेगा, है ना, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर वो आपसे गुस्सा भी होंगे, वो आपको मारेंगे भी और पता नहीं क्या क्या होगा, है ना। तो आप जो यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने आप बोल रहे हो कि ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, बकवास है, और बहुत लोग क्या करते हैं कि वचन में से ही कुछ ऐसा वचन उठा के निकाल के दिखाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, देखो बाइबल नहीं, मेरी बाइबल है ना। तो बाइबल को क्या करते हैं हम अपने उसके लिए यूज कर लेते हैं। तो परमेश्वर का क्या फिर गुस्सा नहीं होगा, परमेश्वर को गुस्सा आएगा और इसकी माफी भी नहीं है। तो किसी पास्टर ने कहा था कि हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर परमेश्वर ने हमारे कंधों से हाथ हटा लिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया ना, उस दिन खत्म है, मतलब सब खत्म है। जब तक आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, बीच बीच में आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप जब भी पुकारते हैं तब परमेश्वर क्या है, आपके पास है, आपके साथ है। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको भूल गया, परमेश्वर आपसे गुस्सा हो गया, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया ना, फिर कोई फायदा नहीं है जीने का, फिर कोई आपका मालिक नहीं है। क्योंकि जो सृष्टि करता है, जो जिसने आपको बनाया है, वही आपसे रूठ जाएगा, वही आपसे नाराज हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा है जीने का। तो जैसे कि आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, है ना, उसने क्या किया था, अपने पापा से अपना हिस्सा मांगा था और फिर वो चला गया छोड़ के सब लोगों को। पर क्या हुआ, उस जो खुशी होती है, खुशी हो या गम हो, कुछ ही टाइम का रहता है जीवन में। तो पहले क्या थी, बहुत खुशी थी, उसके बाद धन थी, दौलत थी, जो भी उसका हिस्सा था जो उसने लिया था। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका वो हिस्सा खत्म हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे। फिर क्या हुआ, उसे वापस क्या करा, जाना पड़ा, और उसे जाना पड़ेगा वापस अपने पिता के पास, अपने पहले पिता के पास उसे वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि उसने पहले बहुत ऐश मौज करी, लेकिन उसे क्या याद आया जब उसके साथ परेशानियां शुरू हुई, तो कि मेरे पिता के घराने में तो बहुत से हैं, और मेरे जो पिता के घर में जो नौकर चाकर है, वो भी इससे अच्छा खाना खाते हैं जो मैं भी ऐसा खा रहा हूँ, है ना। तो हमें भी परमेश्वर के पास लौट के वापस जाना पड़ेगा। परमेश्वर कठिनाई हमारे जीवन में लाता है, परीक्षा लाता है, ताकि वापस हमें ट्रैक पर ला सके। क्योंकि जब हम भटक जाते हैं ना, तो वो हमें वापस लाता है रास्ते पर, और उसके लिए उसे क्या करता है, थोड़ी बहुत मार हमको लगानी पड़ती है। पर वचन यही कह रहा है कि परीक्षा जब जीवन में आती है, तब परमेश्वर ही है जो उसे रोक सकता है, परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर ही लाता है। तो क्या करना है, परमेश्वर को अपना सबसे पहला दर्जा देना है। जीवन में सबसे पहला दर्जा किसको देना है, बीमारी, परेशानी, मुसीबत, हर चीज से पहला दर्जा किसको देना है, परमेश्वर को देना है। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब आपका जीवन कैसा था ये आप लोग जानते हैं। दुख था, जीवन में परेशानी थी। फिर वचन किसके द्वारा आया, दास के द्वारा आपके पास क्या आया, वचन आया। पहले आपको किसी ने बताया, फिर आप दास के पास गए, क्या आया आपके पास, वचन आया। जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, तो उसके बारे में बात बाद में करके पहले हम अपने दास, अपने जो हमारे स्पिरिचुअल फादर है, उनके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब हमारे साथ मुसीबत थी, हमारे साथ परेशानी थी, उन्होंने क्या किया, हमारी हेल्प करी, हमें परमेश्वर का वचन दिया। परमेश्वर आपकी जीवन से मुसीबतें हटाने से पहले आपके अंदर कुछ बदलता है, पहले आपका हृदय बदलता है, ताकि आप पहले परमेश्वर में बढ़े, पहले आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर में दृढ़ता से खराई से अपना जीवन चलाएं। फिर परमेश्वर क्या करेगा, आपका बोझ अपने ऊपर ले लेगा, आपकी जो
परमेश्वर से आपका क्या हुआ, एक कनेक्शन बन गया है ना, कनेक्शन बन गया आपका। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई। जैसे कि कितनी सारी टेस्टिमनी आती रहती है हमारे पास कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, और अभी मैं परमेश्वर में क्या हूँ, अच्छे से चल रहा हूँ। पर वही जब आपने जिस परमेश्वर को देखा नहीं उसके बारे में तो आप बोल देते हो, लेकिन जिस पास्टर को परमेश्वर ने आपके पास नियुक्त करा है उसका क्या, उसको तो आपने ऐसे छोड़ दिया। फिर उड़ाऊ पुत्र के समान आप भी क्या करते हो, चले जाते हो। पर मुसीबत आएगी और जब आप सारी जगह का स्वाद चख लोगे, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको वापस अपने पिता के पास, अपने असली पिता के पास लौट के आना पड़ेगा। और जब आप उसके पास लौट के आओगे तो क्या करेगा, वो आपको स्वीकार करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं, हम परमेश्वर से अपना भरोसा हटा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करने वाला। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते वो तब भी हमारे साथ था। जब हमारे आंखों में आंसू था वो तब भी हमारे पास था। हमारे साथ मुसीबतें थी, जब हम परमेश्वर प्यार नहीं भी कर रहे थे वो तब भी हमारे पास था, और वो अब भी हमारे पास है। हम उसे जब पुकारते हैं वो तब हमारे पास होता है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है, भले वो उसका लेट उत्तर दे, क्योंकि परमेश्वर की हर चीज के पीछे कोई ना कोई योजना जरूर होती है। तो परमेश्वर क्या है, वो हमको कभी नहीं छोड़ सकता है। और आप खुद ही सोचिए कि हम जैसे लोग, मेरे को नहीं लगता कि हमारा कोई मूल्य है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है। एक जो डायमंड होता है, छोटा सा डायमंड, एक जिनके के बराबर, उसके लिए लोग लड़ लेते हैं, एक दूसरे को जान से मारने को तैयार है उसके लिए। और पृथ्वी से 2 गुना बड़ा प्लेनेट जो सिर्फ डायमंड का है, सोचिए। तो हमारा कोई मूल्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया है, क्या कहा है हमें, क्यों हम अपने राज्य में क्या करेगा, हमें स्थान देगा। वो गया है स्वर्ग में, किसके लिए, अपने घर में हमारे लिए जगह बनाने। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर से रूठ जा रहे हैं। वो तो परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, इसीलिए वो माफ कर देता कि कोई बात नहीं। परमेश्वर हमें बुलाते कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, शांति दूंगा। लेकिन जब परेशानियां आती हैं तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि अब परमेश्वर हमारी नहीं सुनने वाला है, परमेश्वर कोई था ही नहीं। भले ही वो कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है, वो तो हमारा शरण स्थान है, वो तो हमारा बल है, और परमेश्वर ही है जो हमें हर मुसीबत, हर परेशानी से क्या करता है, बचा सकता है। हर किसी कठिनाई के पीछे परमेश्वर की एक योजना जरूर होती है। और आप इसके बाद एक और ऑप्शन निकालेंगे, हम आएंगे रोमियो में, रोमियो 8 और इसका 28वां आयत पढ़ लो पहले। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो भलाई उत्पन्न कर रही है, लेकिन नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी कठिनाइयों से भी ज्यादा बढ़कर है। परमेश्वर क्या आपकी कठिनाइयों से भी ज्यादा बढ़कर है। परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना, भले कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चलती है। हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी लाजर के साथ थी। आप जानते हैं ना लाजर के साथ क्या था, वो तो जूठन खाता था, उसकी जो जितनी भी चोट, जितने भी जख्म, जितने घाव होते थे वो तो कुत्ते चाटते थे। लेकिन हम उससे बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर ने उससे बहुत ज्यादा बेहतर जिंदगी दी है हमें। तो जितनी भी बातें हैं मिलकर क्या करती है, भलाई उत्पन्न करती है। तो कुड़कुड़ाना, हर 5 मिनट में कुड़कुड़ाना शुरू कर देना अच्छी बात नहीं होता है। ठीक है कि परमेश्वर ने ये नहीं करा, फिर आप कुड़कुड़ा रहे हो कि परमेश्वर तो कुछ करता ही नहीं है, परमेश्वर मेरी कहाँ सुनता है, परमेश्वर तो किसी और की सुनेगा, है ना। लेकिन एक कुड़कुड़ाना क्या करना है, शुरू नहीं करना है, क्योंकि हर एक बात मिलकर क्या करती है, भलाई उत्पन्न करती है। जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलने से पहले, आपकी लाइफ अच्छी करने से पहले आपके अंदर भीतर कुछ बदलता है। वो है आपका विश्वास और मजबूत करता है, आपको
और बढ़ाना चाहता है, तो आप क्या करो, परमेश्वर से कहो कि हे परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे क्या कर, अच्छी जिंदगी दे परमेश्वर, मुझे अपने में बढ़ा, मुझे और खराई से चला। और परमेश्वर तू ही है जो मुझे क्या कर सकता है, संभालता है, और कोई नहीं है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। तो क्या करें कि परमेश्वर जो है बस वही है और कोई नहीं है जो हमें क्या कर सकता है, अपने में और चलाएगा और बढ़ाएगा। तो सारी बातें क्या करती है, मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे साथ भले कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, उससे हमें छुड़ा लेगा, उससे हमें बचा लेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें भी तो दिखाना है ना परमेश्वर कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे में कितना और अच्छा हूँ, तेरे में मैं कितना खराई से चलता हूँ। परमेश्वर को भी तो यकीन दिलाना है ना कि हाँ ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा क्या है, मुझ में अच्छे से चल रहा है। और परमेश्वर को भी तो लगना चाहिए ना कि मुझे इसकी क्या करनी है, मदद करनी चाहिए। तो क्या करना है, भले हमारे पास परीक्षाएं आए, बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, और इनफैक्ट जितने भी सारे लोग थे, जितने भी सारे दास थे परमेश्वर के, सबके जीवन में परेशानियां आई हैं। सब लोग बहुत, हमारा तो कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी परेशानियां आई हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने परमेश्वर को क्या करा, नहीं छोड़ा। और एक छोटी सी परेशानी, एक छोटी सी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, किसी और को परमेश्वर मान लेते हैं। तो बताइए उसको क्या बुरा नहीं लगता होगा? मान लीजिए अगर यीशु मसीह भी क्या करता, पत्थरों को रोटियां बना के खा लेता, तो आज जितना बचा कुचा वचन हमारे पास आया ना, शायद ये भी नहीं आ पाता है ना। क्योंकि आदम ने तो गलत किया ही, कि अगर यीशु मसीह भी गलत कर देता तो क्या हो जाता, ये जो बचा कुचा वचन है वो भी नहीं आता, फिर सब नरक के क्या होते, भागीदार बन जाते हैं। तो परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन परेशानियां आती हैं तो अपना बोझ परमेश्वर को दे देना है, अपनी परेशानियां परमेश्वर को बतानी है, वो उसका कोई समाधान निकालेगा। लेकिन परमेश्वर को छोड़ देना ये कोई सही सल्यूशन नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि जिसने पूरी दुनिया बनाई है, अगर हम उससे रूठ भी जाते हैं तो उसे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी, एंड में हमें होगी। उड़ाऊ पुत्र जो था वो जब चला गया तो पिता को इतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्या उनका घर वार सब टूट गया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो खुद आया ना वापस, और जब वो आया तो उसे स्वीकार भी करा गया, तो वो खुद आया वापस। तो जब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो हमारे पास खुद परेशानियां आएंगी चल के, और परमेश्वर हमें देगा भी कि मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर क्यों चाहेगा कि हम नरक के भागीदार बने, कोई नहीं चाहेगा, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो बाहर ले जाओ प्लीज। तो परमेश्वर बस चाहता है कि हमें, जैसे कि मैं हर बार एक ही बात बताती हूँ कि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को, धन्यवाद दे सकते हैं। हम परमेश्वर का क्या कर सकते हैं, बस स्तुति कर सकते हैं। और हमारे पास यही है करने के लिए। परमेश्वर, जैसे कि भी अंकल ने बताया भी था कि हमें रखा क्यों है इस धरती पर, हमें रखा तो इसलिए है ना कि ताकि हम परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, हम उसकी प्रजा, इसीलिए तो हमें रखा हुआ है। और जो काम हमें दिया गया है वही छोड़ के हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपनी लाइफ भी जीनी है, लेकिन परमेश्वर में जीनी है, दृढ़ता से जीनी है, खराई से जीनी है। मुसीबतें चाहे कितनी भी आए, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ेंगे तो अपना खुद का ही नुकसान लेंगे, और किसी का परमेश्वर का तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस छोटे से वचन से परमेश्वर आपका कर सभी को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन दबा के कमेंट में आमीन जरूर